लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी जो कंपाउंड होगा वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। फिक्स प्रोपोर्शन क्या? बाय मास, कि उनकी मास की जो रेशियो रहती है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम वाटर है, वाटर को तो तुम कहीं से भी ले लो, सी वाटर से ले लो, पानी का जो फॉर्मूला रहेगा वो तो वही रहेगा ना, H2O। अब बारिश का पानी ले लो, रेन वाटर, उसका भी वाटर ही रहेगा। टैप वाटर, नल से पानी निकालो, हमेशा क्या रहेगा? वाटर। अब इनकी मास रेशियो निकाल के देखो। मास रेशियो में तुम्हें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या रहेगा? 1। 2 एटम में तो एटॉमिक वेट कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का जो वेट रहता है वो कितना है? 16। तो अगर मैं इसकी रेशियो निकालूँ 2 to 8 जा 16, तो कितना वेट हो गया? फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो वाटर का 1:8। अब तुम रेन वाटर से भी अगर पानी को निकालोगे ना, इसकी भी जो रेशियो रहेगी ना वो 1:8 ही रहेगी। जैसे अब इसका 2, ऑक्सीजन का कितना है? 6, इसकी भी जो वेट रेशियो रहेगी वो कितनी है? 1:8। सेम अगर तुम पानी से, नल से पानी निकाल लो, उसकी भी जो वेट रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी? फिक्स। तो यही तो मैंने बोला अभी कि जो कंपाउंड रहता है वो सेम एलिमेंट से मिलकर तो बना है, और उनकी जो फिक्स प्रोपोर्शन रहती है वो भी हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लो तुम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो तुम्हें क्या मिला है? कार्बोनेट है तो ऑक्साइड देता है, प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी? CO2 गैस। सिमिलरली तुम कार्बन को, कोयले को जला लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो भी हमें क्या मिला? CO2। अब देखो CO2 तुमने इससे भी ऑब्टेन किया, CO2 तुमने इससे भी ऑब्टेन किया। अब तुम CO2 को कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, लेकिन उनकी जो वेट रेशियो की प्रोपोर्शन रहती है, जो मास की फिक्स प्रोपोर्शन रहती है वो हमेशा क्या रहती है? फिक्स। कार्बन का वेट कितना है? 12। ऑक्सीजन का वेट 16। 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। 3:8। तो CO2 की जो वेट रेशियो रहती है हमेशा वो कितनी रहेगी? 3:8। लेकिन ये बहुत सारी जगह ऐसी है कि 2-3 जगह कि जहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड नहीं होता। वो कौन सी जगह है? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के केस में हमारे पास लॉ ऑफ जो कांस्टेंट कंपोजिशन है वो क्या रहता है? वैलिड नहीं रहता। ये कह सकते हम इसकी ये क्या है? लिमिटेशंस है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो तुम्हें क्या लिखना है? आइसोटॉप्स के केस में ये फॉर्म, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब मान लिया मैंने CO2 को ऑब्टेन किया, वो जो CO2 ऑब्टेन हुई वो कार्बन 12 आइसोटॉप की हुई, और जो दूसरी CO2 ऑब्टेन हुई वो कितने रेशियो की हुई? 14 की। तो वो CO2 मिली हुई है, तो अब इनका वेट रेशियो निकालो। अब यहाँ पर अगर 12 मेंशन कर दिया तो इट मीन्स कार्बन का वेट कितना है? 12। ऑक्सीजन का वेट वही रहा 32। लेकिन अब यहाँ पर कार्बन 14 है, तो मतलब इसने 14 एटॉमिक वेट लिया गया, और ऑक्सीजन का वेट वही कितना है? 32। क्या अब की बार इनकी प्रोपोर्शन फिक्स, मास की फिक्स्ड है? नहीं। तो आइसोटॉप्स के केस में भी ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होता। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कभी कभार कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेम एलिमेंट से तो मिलकर बने हैं, जैसे C2H5OH है, और एक मैंने ले लिया CH3OCH3। अब तुम इनमें चेक करो, इनमें जो एलिमेंट की रेशियो है वो सेम है। कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और एक 6। इधर भी हाइड्रोजन 6, कार्बन 2, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब हमारे पास इनकी जो वेट रेशियो रहेगी, एलिमेंट सेम है, तो ऑब्वियस इनकी जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन की जो वेट रेशियो रहेगी वो कितनी है? 12, 6 एंड 16। निकाल के देखना कितना आएगा? 12, 3, 8। लेकिन इनसे जो एलिमेंट्स मिले हैं वो क्या है? डिफरेंट। तो इन दो केसेस हमारे पास ऐसे हैं जहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो नहीं होता। क्लियर है? ये याद रखना कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है।